शुरू करेंगे। जीवम जीवम दव्वम जेणवर बस हेळ जेळडी जिठ्ठम ते विंद विंद वंदम वंदे तम सर्वदा सिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ, और इस ग्रंथ के अंदर गाथा नंबर 14 पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं गुरुदेशी के प्रवचन के माध्यम से। गाथा में सिद्धों के स्वरूप की चर्चा चल रही है और गुरुदेव श्री सिद्ध भगवान जैसा ही मेरा स्वरूप है और भेद विज्ञान कैसे हो इसकी पूरी प्रक्रिया का हमारे को ज्ञान करा है। ठीक है, अब यहाँ बात चल रही है कि बहिरात्मा किसे कहना। तो अपने को कहाँ से चर्चा शुरू करनी है कुशल भाई? 191 पेज पर है। देखो इससे पिछले यहाँ पेज से है, यहाँ से। में ये बात आई थी, बहिरात्मा से भिन्न लक्षण वाला अंतरात्मा। बहिरात्मा की बात कल हुई। हाँ जी। बहिरात्मा से कहना जो त्रिकाली स्वभाव, एक समय की पर्याय और विकार, इतनी तो चीजें हैं बस। तीनों में भिन्नता भेद नहीं हाँ, जानता। वो बहिरात्मा। अब अंतरात्मा का क्या लक्षण है कि बहिरात्मा से भिन्न लक्षण वाला अंतरात्मा, उसे तीनों का ज्ञान विद्यमान है। किसका? तीनों का। त्रिकाली स्वभाव, एक समय चित्त, के लिए। वर्तमान भेद ज्ञान की पर्याय और वर्तमान दोष, हाँ जी। इस प्रकार तीनों का ज्ञान वर्तता है वो अंतरात्मा। बस जिसको भेद ज्ञान है और जो अपने को त्रिकाली ध्रुव जानता है वो अंतरात्मा है। और जो आत्मा को शरीर जाने, आत्मा को कर्म का करता जाने, आत्मा को राग जाने, राग का करता जाने, राग से लाभ जाने, राग से हानि जाने, वो वही आत्मा। हाँ जी, बहुत सुंदर। वह जानता है कि जड़ की पर्याय जड़ के कारण से होती है। बार बार बोल देना भैया, भाव भाषण चाहिए। अभी अपन ने शब्द पढ़ लिए, जड़ की पर्याय जड़ से होती है। अभी निर्णय करो, जड़ की पर्याय किससे हो रही? कौन कौन सी जड़ की पर्याय है? देह की पर्याय मैं नहीं करता, जड़ की पर्याय जड़ से होती है। होठ दंत तालु हिल रहे हैं, जड़ की पर्याय जड़ से हो रही है। यहाँ आत्मा का कोई काम नहीं है। हाँ जी। कुछ काम नहीं है। भाषा वर्गणा की पर्याय उससे ही हो रही है। अब ये बस श्रद्धान उदित हो, ऐसा ज्ञान श्रद्धान। हाँ जी। मैं जड़ की क्रिया नहीं कर रहा, अभी नहीं कर रहा। आत्मा जड़ का करता नहीं, राग घटाने का भी करता नहीं। राग तो घटता है और उसको जानता है। राग तो 4 राग थे, घट के 3 रह गए, तो 3 घट के 2 रह गए, 2 घट के 1 रह गए, और 1 का भी अभाव हो गया। राग घटता है, घटाता नहीं, उसको भी जानता है, अन्य कुछ करता नहीं। और ये भेद रूप पर्याय है ना, वो बीच में लानी पड़ती है। अन्य का करता नहीं, इसलिए कहना पड़ता है जानता है। हाँ जी। जानना भी एक समय की पर्याय है। जानता है, इससे सिद्ध होता है कि मैं जाननहार हूं, ऐसा। हाँ जी। बाह्य के जड़ पदार्थों की अवस्था स्वकाल में होती है, उसे कौन करे और कौन तो रोके? बोलो। मंदिर आदि
जड़ पदार्थों के संयोग स्वकाल में होते हैं। बोले जड़ का काम जड़ में हो रहा है, मंदिर बन रहा है, किसने बनाया? हमने बनाया। नहीं नहीं, हमने नहीं बनाया, हमने तो मंदिर बनवाने के भाव किए। तो तुमने भाव किए कि तुमने भाव को भी जाना? हाँ हाँ हाँ, हमने भाव भी नहीं किए, हमने तो होते हुए घटते हुए राग को जाना। तुमने राग को जाना कि तुम जाननहार हो? ओ हो, मैं तो जाननहार हूं। समझ आ गई बात? अज्ञानी जीव को मैं पर से भिन्न हूं, यह बात जम नहीं जमती। हम्म, कर्ता ये तो बुद्धि बात है। नहीं होती। शरीर का काम शरीर में हो रहा है, मेरा काम मेरे में हो रहा है, बैटरी का काम बैटरी में हो रहा है, और वो टॉय है जो उसका काम उसमें हो रहा है। बैटरी टॉय का कुछ नहीं करती, टॉय बैटरी का कुछ नहीं करता, दोनों भिन्न भिन्न स्वकाल में काम हो रहा है। उसी काल में बैटरी लगी है, उसी काल में उसके हाथ पैर हिल रहे। तो हम समझ रहे बैटरी हिला रही, बैटरी कुछ नहीं कर रही। बैटरी तो शक्तिमान पदार्थ है। हाँ ऐसे जी। यहाँ भगवान आत्मा ज्ञान स्वरूप शक्तिमान पदार्थ है, ज्ञान स्वरूप है, देह का कुछ नहीं करता। हम्म, देखो, जहां बंध के कारणों की चर्चा आई तो क्या कहा कि देह की क्रिया से बंध नहीं होता। क्यों नहीं होता देह की क्रिया से बंध? क्योंकि वो क्रिया मेरी है ही नहीं। हम्म, जो हाँ काम जी। मैंने नहीं किया उसका मुझे बंध क्यों होगा? जो कार्य मैंने किया नहीं है उसका बंध क्यों होगा? अज्ञानी जीव को भी देह की क्रिया का बंध नहीं, और ज्ञानियों को भी देह की क्रिया, दोनों को ही नहीं होता। जीव मात्र को शरीर की क्रिया से बंध नहीं होता। शरीर की क्रिया मैं जानने वाला नहीं, मैं शरीर हूं, मैं शरीर की क्रिया करता हूं, ऐसी अज्ञानता भ्रांति से बंद होता है, अनंत बंद होता है। इंद्रिय के भोग मधुर विषम लावणमयी कंचन काया, हाँ जी। सब कुछ तो जड़ की क्रीड़ा है। और अब तो मैं जान पाया। बोलो, बहुत भोगों को सुंदर। भोगने से पाप बनता है कि पुण्य बनता है? बोलो, उसको विषय भोगने से, भोग से पाप बनता है कि पुण्य बनता है? वो विषय भोग से कुछ नहीं होता, उसमें राग या द्वेष होता बंद होता है, बोलो, उसमें जुड़ जाए तो। भोगने से विषय नहीं भोग होता। से क्या होता है? जड़ भोगने की से। क्रीड़ा है, हम्म, अपने स्वकाल में हो रही है, अपने से हो रही है, अपने कारण से हो रही है। जड़ की पर्याय जड़ के कारण से हो रही है, आत्मा की पर्याय अब आत्मा के कारण से हो रही है। हम्म, अब आत्मा में ऐसी पर्याय हो रही है कि ये विषय भोग मैं भोग रहा हूँ, मुझे मजे आ रहे हैं, ये काम हो रहा है आत्मा की पर्याय में, अज्ञान रूप। और नहीं, जड़ का काम जड़ में है, मैं तो जाननहार हूँ, हाँ ज्ञान जी। स्वरूपी भगवान आत्मा हूँ, ये सही जानने का काम ये आत्मा में हो रहा है। जड़ का काम आत्मा में नहीं हो रहा। हाँ जी। अज्ञानी को भी ज्ञानी को भी। फिर जो इस बात को जान लेता है सो अंतरात्मा, जो नहीं जानता सो बहिरात्मा। हाँ जी। वस्तु स्वरूप तो जो है सो बना हुआ है। किसी जीव ने आज तक पर को नहीं भोगा, किसी जीव भोग ने नहीं सकता भोगा। नहीं, भोग सकता ही नहीं। बोलो, ब्रह्म स्वरूपो हम, ब्रह्म स्वरूप हूं मैं, ब्रह्म स्वरूप हूँ। कोई शादी वादी नहीं हुई मेरी, मैंने किसी को नहीं भोगा, किसी को जन्म नहीं दिया। ओहो, सब होते हुए जड़ के परिणमन को जान रहा था। उत्पन्न होते हुए राग को मैं इसको भोगूं, ऐसे राग को भी जान रहा था। और उस समय जो देह की क्रिया हो रही थी उसको भी जान रहा था। बैटरी हूं, बैटरी, टॉय नहीं।
क्या बोला? वो खिलौना नहीं हूं मैं, जाननहार जो हो मैं बस। क्रिया करता हूँ। हाँ, देखो कैसी बात कह रहे हैं। वह मानता है कि जड़ पदार्थ की मंदिर आदि की अवस्था हमारे से होती है, हम न करना चाहें तो नहीं होती। यह सब मान्य मिथ्या मान्यता है। इसको ये समझ में आता है कि पुद्गल पदार्थों में तो अपनी कोई शक्ति नहीं है, वे तो क्या है, जड़ है। वो क्या करते होंगे, एक पल में पता चलेगी वो क्या करते होंगे। अनंत एक शक्ति सेकंड को हमने दी। लाइट चली जाए तो वहीं के वहीं पूरा स्टिल हो जाता है, लिफ्ट वहीं के वहीं रुक जाती है, भोजन बना रहे हो तो मिक्सी वहीं के वहीं रुक जाती है, फ्रिज रुक जाता है। करो, क्या क्या कर सकते हो, करके बताओ। बोलो, पुद्गल जड़ पदार्थ की कितनी शक्ति, एक एटम बम की कितनी शक्ति, कौन करता है उस कार्य को। एक एटम में एनर्जी रिलीज किसने करवाई, कौन करता है एनर्जी रिलीज उसमें से इतनी, विस्फोट हो जाए। बोलो, हम ना करना चाहें तो नहीं होती। स्वयं से होती है। जड़ पदार्थों की अवस्था पुद्गल परावर्तन के नियमानुसार स्वतंत्र होती है। ऐसी जिसको खबर नहीं है और राग को धर्म मानता है, वो मिथ्या दृष्टि है। मिथ्या दृष्टिपना ज्ञान श्रद्धान में है, मान्यता में है मिथ्या दृष्टिपन, वस्तु में नहीं, स्वरूप में नहीं, दो द्रव्यों में नहीं। क्या बोला? जड़ पदार्थों में नहीं, जड़ पदार्थ करवाते नहीं, चेतन जड़ रूप होता नहीं, वस्तु व्यवस्था एज इट इज चली आ रही है, वस्तु व्यवस्था में कुछ नहीं होता। और जिसको जड़ चेतन के बीच विवेक बरतता है और पुण्य यह स्वभाव नहीं है किंतु विकार है, ऐसे विकार का भान है, वह अंतरात्मा। इस रीति से बहिरात्मा और अंतरात्मा के लक्षण जानना चाहिए। जिसको भेद ज्ञान वर्तता है वो अंतरात्मा है, और जिसको विवेक नहीं है, वेद विज्ञान नहीं है, वो बहिरात्मा है। वस्तु तो जैसे परिणमित हो रही है वैसे हो रही है, जड़ चेतन की सब परिणति अपने अपने में होती है, सो हो रही है। विपरीत मान्यता से आत्मघात हो रहा है, अनंत बंद हो रहा है, दुख हो रहा है, संसार में परिभ्रमण हो रहा है। और सही मान्यता से निश्चिंत है, निर्भर है, आनंद है, कर्मों की निर्जरा हो रही, संसार समुद्र से तिर रहा है। ठीक है। अब परमात्मा का लक्षण कहते हैं, परमात्मा कोई दूसरा नहीं है। अब देखो ऐसे बोला ना, अब परमात्मा का लक्षण कहते हैं, तो कौन याद आया, कौन याद आया परमात्मा के नाम पे? पर परमात्मा याद आए, अनंत और सिद्ध, भगवान महावीर। वो याद आए। यहाँ पर कह रहे हैं परमात्मा को दूसरा नहीं, लेकिन ये आत्मा स्वयं अपना भान करके परमात्मा होता है। मैं स्वयं परमात्मा हूँ, और ऐसा भान होने पर पर्याय में भी परमात्मा प्रकट होता है। परमात्म दशा का लक्षण संपूर्ण तथा निर्मल केवल ज्ञान द्वारा समस्त लोक को जानना होता है, इसलिए उसे व्यापक कहा जाता है। अतः परमात्मा को विष्णु कहते हैं। विष्णु मतलब कौन, कोई जगत का रचने वाला नहीं, अथवा व्यापक नहीं, किंतु स्वयं परमात्म दशा को प्राप्त होने से विष्णु कहा जाता है। कर्म गए इसलिए परमात्मा हुआ, सर्वघाती अघाती कर्मों का अभाव हुआ। सिद्ध भगवान को क्या हुआ, सिद्ध कैसे बने? चार घाती कर्मों का अभाव तो पहले हो गया था, और चार अघाती कर्मों का अभाव अब हुआ, तो वो सिद्ध हो गए। समस्त घाती अघाती कर्मों के अभाव से सिद्ध हो।
क्या बोल रहे हैं? कर्म गए इसलिए परमात्मा कहेंगे ऐसा नहीं, किंतु स्वयं परमात्मा हुआ है तब कर्म गए, ऐसा बात इधर से चलती है, उधर से नहीं। कर्मों की मेहरबानी से परमात्मा नहीं बनते, जो परिणति स्वभाव में ही स्थिर रह जाती है उससे परमात्मा बनते हैं। और जब परमात्मा बनते हैं तो कर्मों का अभाव हो जाता है। क्या बोला? स्वतः हो जाता है भाव। उधर से इधर काम नहीं होता कि कर्म गए तो परमात्मा बने। कैसे जाएंगे वो? अपराधी वृत्ति से तो और बनेंगे, जाएंगे कैसे? यहाँ निरपराधी तत्व को देखकर अपराधी वृत्ति मिटी, अपराध मिटा तो कर्म का अभाव हो गया। बात हमारे से चलती है, ये कहना है, पराधीनता नहीं है कर्मों की। इस प्रकार बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा, ऐसी 3 प्रकार से बात की है ना। इससे संक्षिप्त में इस प्रकार से समझा जा सकता है। अपन इसको छोड़ रहे हैं, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा, 3 पॉइंट है ना, क्योंकि ये सेम वही बात है जो अभी कह के आए हैं, है ना। अब 3rd पॉइंट के नीचे से जो लाइन है वहां से पढ़ते हैं। बहिरात्मपना अधर्म दशा। अधर्म दशा मतलब, धर्म मतलब सुख, अधर्म मतलब दुख। अधर्म मतलब बहिरात्मपना दुख रूप दशा हाँ है। हाँ जी। अधर्म मतलब दुख, दुख, धर्म मतलब अधर्म सुख। मतलब आकुलता, अधर्म मतलब टेंशन, अधर्म मतलब डिप्रेशन, अधर्म मतलब अहंकार, अधर्म मतलब क्रोध, अधर्म मतलब दीनता, अधर्म मतलब लोभ। समझ में आ रही है? अधर्म हम्म। मतलब छल कपट मायाचारी, ये अधर्म है। समझ में आई अधर्म मतलब क्या? हाँ, सब बेकार आ गए इसमें। हाँ, ये अधर्म है। आकुलतामयी परिणति अधर्म है, ऐसा। अंतरात्मपना धर्म दशा। धर्म दशा क्या, किसे कहना? निश्चिंत परिणति, निर्भर परिणति, आनंदमयी परिणति, अमरत्व की परिणति। अब हम अमर भये, अमर तत्व जाना, न मरेंगे, अमरता का आनंद, और धर्म दशा, आनंदमयी दशा धर्म दशा, जिससे कर्म रेखा बदलती है, कर्मों का अभाव होता है, वो धर्म दशा। जो वर्तमान में स्वभाव के आश्रय से, स्वभाव के निर्णय से निश्चिंत निर्भर है, नियम से उसको कर्म रेखा बदलती है, नियम से उसके कर्मों की निर्जरा होती है, नियम से वो भव समुद्र से तिरता है। और जो पर का लक्ष्य करते हुए टेंशन में रहता है, टेंशन वाले जीव को कर्म बनते हैं, और वो कर्म कर्म बंधने से संसार में परिभ्रमण करता है। समझ लो, धर्म दशा अधर्म दशा। हमारे ज्ञान में धर्म दशा क्या? पूजा पाठ करता है धर्म दशा, और लड़ाई झगड़ा करता है, किसी को दया दान नहीं करता, वो अधर्म दशा। पाप दशा, हाँ जी। ये नहीं धर्म अधर्म दशा। जो जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा एक समय की ज्ञान की पर्या और विकार में भिन्नता नहीं देखता, उसको मैं पने से स्वीकार करता है, नियम से दुखी होता है, अधर्म दशा। तो वो दुख का नाम है अधर्म दशा। हाँ जी। बोलो। जो विकार को अपना स्वरूप जानता है, अब ये विकार अच्छा है, ये विकार कम है, कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, पहले अच्छा होता था अब नहीं होता, पहले कुछ नहीं होता था, अब ये अनंत राग द्वेष को उत्पन्न करता है। और अपने को परिपूर्ण जाने, एक रूप जाने, कभी घटता नहीं, बढ़ता नहीं, जन्मता नहीं, मरता नहीं, अब तो राग द्वेष उत्पन्न नहीं होता, ये धर्म दशा। ठीक है। इस प्रकार द्रव्य संग्रह नेमी चंद्र सिद्धांति देव ने बनाया है।
वे कहते हैं कि आत्मा 3 प्रकार का है। उसमें मिथ्या दृष्टि अथवा बहिरात्मा संख्या की दृष्टि से अनंत है, और मनुष्य में संख्यात, और स्वर्ग नरक में, त्रियंच में अंतरात्मा असंख्यात। इस प्रकार कुल असंख्यात आत्माएं हैं, और सिद्ध परमात्मा की संख्या अनंत है। सिद्ध परमात्मा की संख्या कितनी है? अनंत। ये संख्या बता दी, मिथ्या दृष्टि जीवों की, अंतरात्मा की और परमात्मा। अंतरात्मा से बाहर अधिक सिद्ध। हाँ, देखो नरकों में कितने हैं अंतरात्मा? असंख्यात। असंख्यात। त्रियंच गति में असंख्यात, असंख्यात। देव गति में असंख्यात, असंख्यात। और मनुष्य गति में थोड़े संख्यात। संख्यात। सब मिला के असंख्यात हो गए। हाँ जी। ऐसा। अब मिथ्या दृष्टि भव्य जीव की बात करते हैं। ऐसे जीव में बहिरात्मपना व्यक्त रूप से है। कैसा है? शरीर वगैरह बाहर के पदार्थों को मैं त्याग करता हूँ, ग्रहण करता हूँ, मैं हूँ, तब बाहर की व्यवस्था चलती है और वह मुझे ठीक लगती है, ऐसा अभिमान प्रकट रूप से विद्यमान है। फिर भी बहिरात्मपना होने पर भी शक्ति रूप से तो उसको अंतरात्मपना, परमात्मपना वर्तता है, शक्ति रूप से। किसको? वर्तमान में मिथ्या दृष्टि है, लेकिन भव्य जीव है, अल्पकाल में रत्नत्रय को प्रकट करने की योग्यता रखने वाला जीव है, इसलिए उसको अंतरात्मपना, परमात्मपना शक्ति रूप से विद्यमान है। आत्मा शुद्ध चैतन्य मूर्ति है, ऐसा ज्ञान करके परमात्मना प्रकट करने की शक्ति तथा वैसे भान सहित स्थिरता पूर्वक करके पूर्ण परमात्मा होने की शक्ति भव्य मिथ्या दृष्टि में होती है। जैसे दिया सलाई की तीली में अग्नि प्रकट करने की शक्ति है। अभी तो वो निष्क्रिय है, लेकिन शक्ति विद्यमान। कार्य होगा, वो तीली माचिस के ऊपर रगड़ी जाएगी तो उसमें अग्नि प्रकट होने की शक्ति जो थी वो व्यक्त हो जाएगी। हाँ जी। इसी प्रकार आत्मा में केवल ज्ञान की शक्ति भरी हुई है, वह अंतर में चैतन्य में एकाग्र होने से प्रकट होती है। जैसे तीली को मैच बॉक्स के ऊपर रगड़ने से व्यक्त होती है, ऐसे ही अंतरंग में ये विकार की दशा में ही केवल ज्ञान की शक्ति से संपन्न हूँ, ऐसे दान करने से वो प्रकट होती है। अब यहाँ पे निश्चाभासी की बात कह रहे हैं। कुछ लोग केवल ज्ञान को सत्ता रूप कहते हैं। त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में सत्ता रूप से है, सत्ता रूप से नहीं, शक्ति रूप से है। माचिस की जो तीली है या माचिस है, उसमें शक्ति रूप से है, सत्ता रूप से आग नहीं भरी, शक्ति रूप से। पर समझ में आया? यदि तुम सत्ता रूप से मानते हो तो क्या तुम्हें अभी लोकालोक झलक रहे? अगर नहीं झलक रहे, क्यों नहीं झलक रहे? क्योंकि कर्म का आवरण पड़ा है। अरे प्रभु, वो केवल ज्ञान कैसा जिसके ऊपर कोई कर्म आवरण डाल सकता है? चलो 1% मान लिया जाए कि कर्मों ने आवरण डाल दिया, तो वो केवल ज्ञान कैसा है? जो कर्मों के पार नहीं देख सके। क्या बोला? दोनों ही बातें नहीं बनती, सो कह रहे हैं यहाँ पर। लेकिन यह बात सत्य नहीं है। केवल ज्ञान प्रकट है, लेकिन उस पर कर्म के बादल ढके हुए हैं, यह बात असत्य है। संसारी छदमस्त के केवल ज्ञान प्रकट रूप से नहीं है, किंतु शक्ति रूप से है। छोटी पीपल में चरपरेपन की शक्ति भरी हुई है। वो पीपल सीधी मात्र देखने में चरपरी नहीं लगती,
लेकिन चरपरापन अंदर है, शक्ति रूप उसमें से। से वो व्यक्त होता है। अब देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, बहुत शानदार। क्या कह रहे हैं? पत्थर के कारण चरपरापन नहीं आता। हम्म, वो क्या किया? पीपल को पत्थर पे घिसा घिसी, घिसा तगा। घिसा, तो अब उसको देखो तो उसमें कितनी तिखास है। तो हाँ वो जी। तिखास कहाँ से आई? कहाँ से आई? पत्थर पर उस रगड़ने से आई? नहीं, उसी में थी, शक्ति रूप से नहीं, थी। पत्थर और पीपल एक दूसरे को छूते नहीं है। हम्म, हम्म, ज्ञान दृष्टि से देखो। अब चर्म चक्षु से क्या दिख रहा है? क्यों पेड़ रहे। दौड़ रहे हैं। हम्म, क्या दिख रहा है? पेड़ दौड़ रहे हैं। ज्ञान क्या हाँ जी। कह रहा है? ट्रेन चल रही है, पेड़ नहीं दौड़ रहे। हाँ जी। चर्म चक्षु से क्या दिख रहा है? ट्रेन की पटरी आगे 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 जाके मिल गई। ज्ञान क्या कह रहा है? मिल नहीं सकती। उसी समय ज्ञान बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? मिल नहीं सकती। ऐसी चर्म चक्षु से दिख रहा है कि पत्थर पे तो रगड़ रहे, ये पीपल पत्थर को नहीं छू रहा। बोलो। लगता है भगवान पर नहीं, ज्ञान में है कि नहीं छूता। नहीं एक छू। दूसरे को छूते नहीं। बोलो। दो वस्तुएं भिन्न भिन्न हैं। गजब की बात है। पत्थर की क्रिया पत्थर में होती है, यस। छोटी पीपल में रहकर काम करती है, और दोनों के बीच में अन्योन्या भाव है। दो पुद्गल द्रव्य की पर्यायों में, इसलिए दोनों भिन्न रहकर काम करते हैं। बोलो। पत्थर नहीं हो तो घिस के बताओ। अरे इसका नाम तो निमित्त है। जब उसमें चरपराहट आने वाली है, उस रूप से परिणमन करने वाला है, शक्ति की व्यक्ति होने वाली है, तो वो पत्थर रूपी निमित्त ऑटोमेटिक उपस्थित होगा, मिलाना नहीं पड़ता। क्या बोला? बराबर है। 1000 बार आना पड़ेगा, मिलाना नहीं पड़ता। निमित्त उसको कहते हैं। स्वयं आता है। स्वयं स्वयं आते। दोनों के बीच अन्योन्य भाव है, इसलिए दोनों भिन्न रहकर काम कर रहे हैं। पत्थर का काम पत्थर में हो रहा है और पीपल का काम पीपल में हो रहा है। बोलो कौन मानेगा इन बातों को? पत्थर पे घिसे बिना तिखास कैसे आएगी? प्रभु, पत्थर पे घिसे बिना तिखास कैसे आएगी? तो वो तिखास पत्थर में से आई है कि उसकी शक्ति की व्यक्ति हुई है, शक्ति की व्यक्ति हुई है। और बिना पत्थर में कुछ किए हुई है। पत्थर हाँ ने जी। कोई हेल्प की है कि निमित्त रूप से उपस्थित था बस? निमित्त पत्थर था की वो। क्रिया पत्थर में हो रही है, पीपल की क्रिया पीपल में हो रही है। पीपल। अब ऐसे सब इधर लगाओ सब। बोलो। शरीर में कोई रोग हो जाए, शरीर में कोई रोग हो गया है ना, तो एलोपैथी तो महादोष वाली में वो है थेरेपी। होम्योपैथी तो और भी अधिक है ना। और नेचुरोपैथी अहिंसक है। तो कौन सी पैथी करोगे? बोलो। देह में कोई असाध्य रोग हो गया, अब थेरेपी करनी जरूरी है, तो कौन सी थेरेपी करना चाहिए? एक कोई मुमुक्षु कोई थेरेपी शरीर से को कर सकती नहीं, भिन्न है, छूती नहीं। शरीर को नहीं छूती ना, मेरे को तो छूती है। मैं तो आत्मा हूँ ना, मैं क्या वो कैसे हाँ छुएगी। तो क्या वो छूती नहीं छूती बात बाद में, हम्म, मुझे रोग नहीं होता, मुझे नहीं है। मैं रोगी नहीं होता कभी। देह का रोग मेरा रोग नहीं, देह का रोग मेरे द्रव्य गुण पर्याय को छूता नहीं। क्या बोला? देह में कोई असाध्य रोग हो, कौन सी थेरेपी, जो भी थेरेपी हो, वो मेरी थेरेपी नहीं। यस। मेरी थेरेपी क्या है? मेरी थेरेपी ये है, मैं ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा हूं। नाइट ये थेरेपी है।
देह से भिन्न परमात्मा हूँ, ये थेरेपी है। समझ आ रही बात? ये हाँ जी, हमारी थेरेपी है। कौन सी करेंगे? अहिंसक आचरण होना चाहिए कि हिंसक होना चाहिए, जल्दी मरना चाहिए कि देर में मरना चाहिए? बोलो। जब यहाँ कह रहे हैं कि पत्थर पीपल को नहीं छू रही, तो ये भगवान आत्मा शरीर को नहीं छूता, शरीर भगवान आत्मा को नहीं छूता। हाँ जी, शरीर की क्रिया भगवान आत्मा के कारण नहीं होती, भगवान आत्मा की क्रिया शरीर के कारण नहीं होती। दो द्रव्यों के बीच में अत्यंता भाव है, अत्यंता भाव कायम रहता है। बोलो। हमेशा रहता है, अत्यंता भाव सर्वदा। कायम रहता है। कैसी अद्भुत बात है। अब वो चरणान योग सुन के, सही बात है, वो तो हिंसक आचरण है, अपन को हिंसक आचरण नहीं करना चाहिए, अहिंसा पद्धति अपनानी चाहिए। कौन सी पद्धति अपनानी चाहिए? बात तो एकदम सही है, अहिंसक पद्धति अपनानी चाहिए। मैं भगवान अहिंसक आत्मा पद्धति हूँ, ये क्या है? पद्धति। ये अहिंसक पद्धति है। राग की उत्पत्ति हिंसा पद्धति है। ये है मेरी पैथी, वो पैथी मेरी पैथी नहीं है। समझ में आ रही है? बढ़िया। स्थान प्रमाण जितना राग होता है, वो राग का कार्य राग में, राग के कारण शरीर का कार्य नहीं होता। और सुनो, वो तो उल्टा सीधा खा लिया तो तबीयत खराब हो गई। तो दो पुद्गल द्रव्य की पर्यायों के बीच में अन्योन्य भाव है। समझ आ रही बात? हाँ जी, अद्भुत बातें हैं बहुत। अंतर में इसलिए दोनों भिन्न रहकर काम करते हैं। आत्मा में केवल ज्ञान शक्ति भरी हुई है, अंतर में एकाग्र होता है तब धर्म होता। देह की क्रिया से न अधर्म होता, न देह की क्रिया से धर्म होता। क्या कहा? देह की क्रिया से धर्म न नहीं धर्म होता। होता और न अधर्म होता। कैसी बात कही है, बोलो। इस उपभोग को तू भोग, इस उपभोग के भोग से तुझे बंद नहीं होता। और जितना उपभोग मटेरियल है, वो सब अघाती कर्म की खेती है। तुम्हारी चाहने से ज्यादा आती नहीं और नहीं चाहने से जाती नहीं। बहुत लोग धर्म के नाम पर तत्व ज्ञान नहीं करते और पर द्रव्यों से भयाक्रांत रहते। हाँ परिग्रह, हे भगवान बहुत परिग्रह, ओ भगवान परिग्रह परिग्रह परिग्रह। अज्ञानी अज्ञानी पहले सुखी होने के नाम पर परिग्रह को एकत्रित करता, और फिर धर्म क्या है कैसे होता है ये जाने बिना फिर धर्म के नाम पर परिग्रह को छोड़ता, परिग्रह से भयाक्रांत होने लग जाता, भयभीत होता है। यहाँ कह रहे हैं वो परद्रव्य तुझे कुछ करता नहीं है। करता नहीं। तेरी जो कल्पना है ना, ओ मैं पर को भोगूंगा, मैं पर को भोगूंगा तो पाप लग जाएगा, मैं पर को भोगूंगा तो पाप लग जाएगा, ओ भैया बहुआरम परिग्रह से मुझे नरक नहीं जाना, मुझे नहीं चाहिए परिग्रह, नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए। क्या बोला? चेतन अचेतन सब परिग्रह रहें अपनी स्थिति रहें, न अधिक राखे रहें और न अधिक छोड़े छूटे। क्या बोला? ओहो अभोक्ता स्वरूपो हम, ऐसे धर्मी के आश्रय से धर्म होता है। क्या बोला? पर के अपराध से तुझे बंद नहीं होता, बहुत सामग्री इकट्ठी हो जाए तो बंद होगा नहीं। हाँ मैं इसको भोगता हूँ, इससे मुझे लाभ होता है, ये परिणाम बंद का हेतु है, ये अज्ञानता बंद का हेतु है, उपभोग बंद का हेतु नहीं है। क्या बोला? हाँ जी, परिणाम से ये बंद जो है। परिणाम है वो बंद का हेतु है।
पर पदार्थ नहीं और शरीर की क्रिया नहीं। विचार करो। अंतर में एकाग्र होता है तब धर्म होता है। अंतर में एकाग्र होता है तब धर्म होता है। अंतर में एकाग्र होगा कैसे? जब वो एकाग्र स्वरूप को जानेगा, जो सदा एक रूप रहता है, ऐसे स्वरूप को जानेगा तो उसके अग्र होगा। एक को जानता ही नहीं तो अग्र कैसे होगा? बोलो। एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम। ध्यान में ही दोनों निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग प्रकट होते हैं। ध्यान में ही दोनों प्रकट होते हैं। और पूर्ण दशा प्रकट करता है वह परमात्मा होता है। आत्मा का ज्ञ और आनंद स्वभाव है, उसमें से परमात्म दशा प्रकट होती है। वो भार में से नहीं आती, देह के नग्न पने से नहीं आती, पीछी कमंडल में से नहीं आती, 28 मूल गुण के राग से नहीं आती। क्या बोला? शरीर की नग्नता से नहीं आती, पीछी कमंडल में से नहीं आती, 28 मूल गुण में से नहीं आती। वे उपस्थित होते जरूर हैं। पीपल की चरपराहट व्यक्त होने के काल में पत्थर होता जरूर है, बाहर से नहीं लेकिन आती। पत्थर में से चरपराहट नहीं आ रही। वो तो पत्थर को स्पर्श भी नहीं करता। ऐसे ही भगवान आत्मा 28 मूल गुण के परिणाम और देह की क्रिया दोनों को स्पर्श नहीं करता। वे निमित्त रूप से उपस्थित जरूर होते हैं, पर वो मोक्ष मार्ग नहीं है, वो धर्म नहीं है। कितनी गजब की बात है। तथा भव्य मिथ्या दृष्टि जी भावी नैगम न की अपेक्षा से अंतरात्मा तथा परमात्मा व्यक्त रूप से भी है। जैसे राजा का पुत्र भविष्य में राजा होगा, उसका आरोप वर्तमान में उसके लिए राजा की हैसियत से करते हैं, उसी प्रकार भव्य जीव को स्वयं में शक्ति स्वभाव मौजूद है, उसके आश्रय से अंतरात्मपना परमात्मपना प्रकट करेगा। उसका आरोप वर्तमान में करते हैं और भावी नैगम न से है। बोलो। आत्मा नित्य होने पर भी नई नई अवस्था धारण करता है। आत्मा सर्वथा कूटस्थ नहीं है। यदि आत्मा बदलता ही न हो तब वर्तमान पर्याय में नया नया कार्य पर्याय नहीं होता, और यदि आत्मा मात्र बदलता ही रहता हो तब सुख दुख भोगने वाला नहीं रहेगा। अभी एक बहुत अच्छी चर्चा आई। क्या चर्चा आई? कैसे प्रसंग बने? टूडमल जी ने लिखा है, पापी तो उद्यम करेगा तो पाप का ही करेगा। बोलो कैसा प्रसंग बना? जैसे ये प्रसंग बना कि एक बच्चा कहीं जन्मा और 8-10 साल का हुआ वो बच्चा, और वो कोई दूसरी दूसरी बातें करने लगा। मेरा नाम ये है, मैं वहां रहता था, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मैंने वहां पे धन छुपा के रखा है, मेरी इतनी गाड़ी है, मेरा ऐसा व्यापार है, मेरे घर में कुआं है, मेरे घर में ऐसा है। समझ आ रही बात? हाँ खोज जी। खबर की गई, खोज खबर की गई तो जो वो अपने पति का नाम बता रहा था ना वो बच्चा, हम्म। तो उसके भाई को बुलाया। तो देखो ये तुम बता रही थी ना, ये नाम है, कुछ नाम रखा, हम्म। कोई नाम होगा जो नाम बताया, समझो दिनेश नाम। हम्म। तो वो बोलने लगी कि नहीं ये वो नहीं है, ये उनके छोटे भाई हैं। और दृढ़ता आ गई, बात तो है सही कह रही है। है फिर जी। उसको बुलवाया गया, फिर वो आया, फिर उसको वो जिद कर रही कि मेरे को वहीं घर जाना है। फिर घर का रास्ता पहचानती है? हाँ सब पहचानती है, पूरा घर का रास्ता बताते हुए लेके गई ऑटो वाले को।
तो सिद्ध हो गया, क्या सिद्ध हो गया कि इसका ये पुनर्जन्म है। है जी। ठीक है, ये हाँ सिद्ध जी। हो गई बात। और सारी जो भी सारी बातें हुई सब हाँ जी। पर सिद्ध हो गया। अब देखो, ये पुनर्जन्म सिद्ध हुआ तो इससे क्या सिद्धि हो रही है? आत्मा नित्य है। आत्मा शाश्वत है, नित्य है। आत्मा नित्य है, आत्मा नहीं मरता, ये सिद्धि हो रही है। हाँ जी। क्या बोला? अज्ञानी मिथ्या दृष्टि उद्यम करेगा तो काय का उद्यम करेगा? नए राग द्वेष बढ़ाने का। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? अच्छा, तो उसने उसको पहचान लिया। अच्छा, तो उसने रास्ता बता दिया। सिद्धि किसकी होनी चाहिए थी? आत्मा की। आत्मा की। क्या? कैसी सिद्धि? नित्य है, नित्य है, मरती आत्मा नहीं है। नित्य। अभी भी किसी को ऐसा भ्रम हो, पता नहीं आत्मा नित्य होती कि नहीं होती, आत्मा होती कि नहीं होती, यहाँ पे भी कुछ खाओ पियो नहीं, सबका सहन करो, किसी को जवाब मत दो, कुछ मत करो, और सब तो ऐसे मजे कर रहे, वो कर रहे, ये कर रहे। बोलो, अब तो पुनर्जन्म सिद्ध कर रहे हैं, अज्ञानी भी सिद्ध कर रहे हैं, साइंटिस्ट सिद्ध कर रहे हैं, दूसरे धर्म वाले सिद्ध कर रहे हैं। तो पुनर्जन्म सिद्ध हो रहा है कि आत्मा का अविनाशी पना सिद्ध हो रहा है? देखो, देह बदल गई, आत्मा नहीं बदली, दो ज्ञान आत, स्वभाव नहीं बदला। देखो, आत्मा। इसके धारणा ज्ञान में पिछला पूरा ज्ञान है। देखो, ज्ञान की महिमा नहीं आई, महिमा आनी चाहिए थी ज्ञान की, और महिमा अभी भी कर रहे हैं राग की। वो राग बढ़ाने के ही काम आ रहा है पुनर्जन्म। देखो क्या कहा, और उस पुनर्जन्म से आत्मा की नित्यता की सिद्धि हो रही हाँ जी, वही वही पर्पल। ये। हाँ जी। बोलो, आत्मा मात्र बदलता ही रहो, तब सुख दुख भोगने वाला कौन नहीं रहेगा। किसी ने कर्म किए जो स्वयं किए, जो कर्म सुभाष हो, स्वयं करे फल दे अन्य को। कर्म करने वाला कोई और था और भोगने वाला कोई और था, तो भैया कोई और को क्यों भोगे? जिसने अच्छे काम किए वही भोगे, जिसने बुरे काम किए वो भोगे। अच्छे काम करे कोई और, भोगे कोई और। बोलो, ये वाली बात प्रकृति में होती ही नहीं। नहीं हो सकती। सिद्ध होता है कि आत्मा नित्य अनित्यात्मक है, एकांत नहीं है, अनेकांतमयी है। तभी क्या कह रहे हैं, इस प्रकार जो विश्वास करते हैं वे भविष्य में अंतरात्मा और परमात्मा होते हैं, उसका आरोप वर्तमान में करते हैं। कौन होता है भविष्य में सुखी? बहुत धन इकट्ठा करने से, सबको अपने आज्ञा में रखने से, प्रशासन करने से, अपना बड़प्पन बताने से, बहुत दया दान करने से। कैसे होते हैं? दुखी बोलो, होते, दुखी हो। एक विज्ञान, एक शरण है, यही उपाय है, कोई दूसरा उपाय नहीं है। सुख का आधार धन पैसा दुकान मकान नहीं, सुख का आधार एकमात्र भगवान आत्मा। वही उपादेय है, वही स्तुति करने योग्य, वही जानने योग्य है, मैं अपने से स्वीकार करने योग्य। ठीक है, तो अपनी बहिरात्मा अंतरात्मा की चर्चा हुई, समय अपना हुआ है। दीदी दीदी एक जस्ट क्विक क्वेश्चन है दीदी। जो हम ये मनुष्य की संख्या बताई ना, मैंने संख्यात बोला, तो वहाँ वो कारण क्या है? कारण क्या है? जैसे हमने बताया ना अंतरात्मा की संख्या। हाँ, कारण क्या है? कारण तो ये, इसमें कोई कारण नहीं है, ये प्राकृतिक है, स्वभाव में कोई तर्क नहीं होता। आप द्रव्य क्षेत्र काल भाव सबसे देखो, मनुष्य पर्याय की दुर्लभता है। संख्या देखो आप, अभी सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि छोड़ दो, सिंपल संख्या देखो तो
देवों की संख्या कितनी? अभी मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि की बात नहीं चल रही, एक जनरल बात चल रही। देव कितने होते हैं, नारकी कितने होते हैं, त्रियंच गति के जीव कितने होते हैं? अनंत। आनंद है सभी। वो और हिसाब से एक नहीं निडिल में मैंने देखो। दीदी ऐसे भी सोच सकते हैं ना कि मनुष्य पर जो संज्ञी पंचेंद्रिय मगर ज्यादा डेवलप हुआ है तो वो उसके इसे पाप परिणाम भी ज्यादा होते हैं, वो हिसाब से जो सम्यक दर्शन का चांस कम रहता है। नहीं नहीं, उल्टा बोल रहे हैं आप। संगी पंचेंद्रिय तो देवगति के भी है, संगी पंचेंद्रिय और नरक गति के भी है, त्रियंच गति के, चारों गति के जीव संगी पंचेंद्रिय है। त्रियंच गति में अकेले एक इंद्रिय से लेके असंगी तक होते, बाकी देव तो सब संगी पंचेंद्रिय होते, सारे नार की संगी पंचेंद्रिय होते, मनुष्य संगी पंचेंद्रिय होते। नहीं बात मतलब वो नहीं, हाँ बराबर ठीक है। ये नहीं मैं क्या जीव बोलती ही हूँ दीदी थोड़े कि हैं। मनुष्य यूजेस क्या बोलते हैं एब्यूज करते हैं पावर का ज्यादा, जो संगनीपना है ना उसका एब्यूज ज्यादा मनुष्य करता है क्योंकि वो स्मार्ट होता है। जो संगी मनुष्य ही तो हैं जो संगी पंचेंद्री की विराधना करते हैं, और मनुष्य ही तो हैं जो संगी पंचेंद्री पने की आराधना करते हैं। देव देव मुनि दशा अंगीकार कर सकते हैं, देव भगवान बन सकते हैं, नारकी भगवान बन सकते हैं, त्रियंच गति का जीव भगवान बन सकता है। एक मनुष्य ही तो है जो आराधना कर सकता है, वही तो मुनि धर्म अंगीकार कर सकते हैं। देवगति में चौथे गुण स्थान से ऊपर गुण स्थान नहीं होता, नरक गति में चौथे से ऊपर नहीं होता। आप दूसरा एंगल देखो उसका, त्रियंच गति में जरूर पांचवा गुण स्थान होता है, लेकिन मनुष्य गति का जीव तो 14वें गुण स्थान तक जाते हैं। तो फिर ऐसा नहीं, मनुष्य गति का ही जीव तो अपने संगीयत्व का काम पूरा करता है। बात यह है कि उनकी संख्या ही थोड़ी है, इन जनरल वो 29 अंक प्रमाण है मनुष्यों की संख्या, बराबर हाँ वही 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 तो वो रीजन है। संख्या ही थोड़ी है, थोड़े में और थोड़े, हम्म संख्या ही थोड़ी है। इधर मनुष्य इतने थोड़े और उनके अगेंस्ट में देव असंख्यात, तो कहाँ असंख्यात कहाँ 29 अंक प्रमाण। अब बराबर उनमें से सम्यक दृष्टि होने वाले और इसमें से सम्यक दृष्टि होने वाले, और थोड़े हम्म में थोड़े सम्यक दृष्टि होने वाले थोड़े ही होंगे ना। हाँ बस ऐसा वही कारण है। हम हाँ, मैंने ऐसा सोचा नहीं हाँ कि बस वो उसका दुरुपयोग करते हैं, नहीं, वो ही मनुष्य ही सदुपयोग कर सकता है, दूसरे गति के जीव तो सदुपयोग कर ही नहीं सकते। आप उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट देखो, याद बात है ना ऐसा। दीदी ठीक है? जब आप संख्या बताई ना तो मेरे को क्या विचार कर, मैं अनुकूलता प्रतिकूलता में भी मैं तो अंतरात्मा बन सकती हूँ, अनुकूलता की कुछ मुझे वैसा विचार आया था कि अनुकूलता में कम है और प्रतिकूलता है तो भी वो ज्यादा है, तो मेरे को भी प्रतिकूलता कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल हाँ, अनुकूलता प्रतिकूलता न कोई साधक है न बाधक है, साधक बाधक है तो अपना ज्ञान ही साधक बाधक है। इतनी सारी कंडीशंस मिलने पर भी ये इतना, ये वाली बात को तो मैं बहुत सालों से कहती चली आ रही हूँ, मुझे खुद ऐसा महसूस होता है कि ये हाँ द्रव्य गुण पर्याय का कॉन्सेप्ट कितनी दिव्य चर्चा है, ये कितनी दिव्य बात है, ये इतनी सी तो बात है, द्रव्य गुण पर्याय बस, और पर्याय में विज्ञान श्रद्धाचार्य, इतना इतना स्मॉलेस्ट कोर्स है बस, उसमें मैं जीव हूं और देह से भिन्न हूं, ये वाली बात पकड़ में नहीं आ रही। कौन सी इसमें बड़ी बात है? कोई बड़ी बात नहीं है। बोलो, जैसे बात चल रही है ना कि मैं पर को मार नहीं सकता, बचा नहीं सकता, इसलिए बार बार इसको हाईलाइट किया जा रहा है। आप ये निर्णय करो, ये बताओ क्यों नहीं बचा सकते। जैसे अभी हाल बात आई ना
कि आचार्य देव ने इतनी बड़ी बात कह दी, तू तो उपभोग को भोग। देह की क्रिया से आखिर बंध होता क्यों नहीं है? विचार करो, बहुत उपभोग हो, बंध क्यों नहीं होता? चेतन अचेतन की हिंसा हो जाए, बंध क्यों नहीं हो रहा? पर वो बंध का कारण कोई और है। अध्यवसान। हाँ, ये बंध का कारण है। ज्ञान स्वरूप भगवान आत्माओं प्रत्यक्ष गोचर। सुबह आज दृष्टांत आया था, एंड करते 2 मिनट बाद। सुबह दृष्टांत आया, और कुंद कुंद आचार्य भगवान ने गाथा ही रखी है कि स्वाद को लोलूपी कहता है कि दाल खारी है। दाल खारी है, नमक खारा है? बोलो। नमक। नमक खारा है अब कि वो ना जो दाल खारी है? नमक, सुनना, नमक द्रव्य और खारा उसकी पर्याय है, इसमें तो कोई हाँ जी। प्रॉब्लम नहीं। नमक द्रव्य है और खारा पर्याय है। और वो जो खारी पर्याय है वो ऐसा बोले, क्या बोले कि ओहो बहु पुण्य पुंज प्रसंग से ये देह, ये दाल का सुपति संयोग मिला, दाल का संयोग मिला बहु पुण्य पुंज प्रसंग से। नमक कौन है? मेरे को महापुण्य से दाल, दाल का संयोग मिल गया, ये नमक कौन है? Who is this? कैसी बात है? ये ज्ञान कह रहा है बहु पुण्य पुंज प्रसंग से देव शागुरु मिल गए, देह मिल गई, वैसा बढ़िया ज्ञान मिल गया, परिणाम भी अच्छे हैं, मंद कशारू परिणाम जो अपन सब स्वाध्याय करते हैं, बस एक आत्मा नहीं मिली। जो मिला नहीं है सो मिल गया है, और जो मिला मिलाया है सो मिला नहीं है। बोलो, ये कैसी उल्टी कहानी हो गई? आई समझ में? नहीं आई? बोलो। नमक और खारापन अलग अलग है। नमक को, खारेपन को नमक नहीं मिला, दाल मिल गई है बहु पुण्य पुण्य से। अरे बोलो, नहीं हो सकता है ना। तो मेरे को देह मिली नहीं मिली, नहीं जैन मिलेगा, कुल मिला नहीं मिला, नहीं कैसा तो मिलेगा। उपदेश है, क्या तो उपदेश है और क्या तो बोधी है। उसमें निकालना कितना यही जमीन कि आसमान आत्मा। का अंतर है। हाँ जी, कैसे व्यवहार न के कथन है और कैसा परमार्थ है, उसमें खत्म। से कैसे बोधी उठानी है, और व्यवहार के कथनों में रुल जाता है जी। गायक कहाँ है? अरे तू ही तो गायक है। हम्म, समझ आई हाँ बात? हाँ जी। शेष चर्चा आगे करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम लोग। बोलिए तो आशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय जय हो। हो, जय हो। जय जय जिनेन्द्र जिनेन्द्र दीदी। दीदी। जय जिनेन्द्र जय दीदी। जिनेन्द्र।